कैसे आपके पिता की हत्या हो गई? हमनी के मार के गांव में भेज दिया था पापा। उसी नाना ड्राइवर में घर में घुस के मारा, मार उर के निकल के आए ना तो हमनी मम्मी आ रहे थे दौड़ल, हमनी सब आ रहे ना तो मौसी फिर धर रहे थे। टेम्पू ड्राइवर कहाँ था? बाद में ओकरा फोन करके फिर बुला लिया। अच्छा, टेम्पू ड्राइवर को पहले देखे थे माँ के साथ? नहीं, रोज आते थे। आपके पापा को किसने मार दिया? मच्छी नाना ड्राइवर ने। सोचने पर मजबूर कर देगी आपको कि कौन सा समय आ गया है। पत्नी जो है अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती है। जहानाबाद से एक ऐसी खबर आपके सामने लेके आए हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, दिल बैठ जाएगा। और एक खबर के बारे में जो भी सुन रहा है होश उड़ जा रहा है उसके। एक खबर जरा सा ऐसी है कि एक पति बाहर से कमाकर आता है और ससुराल जाता है जहाँ उसकी पत्नी, सास, साली तमाम लोग है वो रहती है। वहां जाने के बाद जो है उस पति को पता नहीं रहता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, खबर ऐसा है कि जब वहां जाता है तो पत्नी और साली और एक जिससे अवैध संबंध था पत्नी का, टेम्पो ड्राइवर, वो तीनों मिलकर उस पति की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो है यहाँ के लोगों को सूचित नहीं किया जाता है। एक जो है टेम्पू पर कपड़े में लपेट कर टेम्पू से लाया जाता है और तमाम बहाने बनाए जाते हैं कि इसकी ऐसी मौत हो गई, ऐसे मौत हो गया। बच्चे जो है उनके बच्चे जो है वो सारी सच्चाई बताएंगे कैसे आपके पिता की हत्या हो गई। हम तो हमने मौसी है तो हमनी के मार के गांव में भेज दिया था पापा। तो फिर मौसी नाना ड्राइवर में घर में घुस के मारा। अच्छा, आपके पापा को मौसी, नाना और ड्राइवर ये तीनों मिलकर मारा और आपको बाहर भेज दिया था? हम लोग के बाहर भेज दिया। अच्छा, मम्मी जो थी वो बाहर लेके चली गई थी आपकी? हाँ हाँ। हम लोग के बाहर मम्मी लेके चल गई। तो आप लोग कैसे देखे? तो फिर मार उर के निकल के आए ना तो हमनी मम्मी आ रहे थे दौड़ल, हमनी सब आ रहे ना तो मौसी फिर धर रहे थे। अच्छा, मौसी घर में नहीं जो मौसी आपको रोक रही थी कि अपने पापा को मत देखने जाइए जहाँ पे आपके पापा पड़े हुए थे? नहीं जा रहे थे देखने। हाँ। घर ले रहे थे। टेम्पू ड्राइवर कहाँ था? टेम्पू ड्राइवर था, बाद में ओकरा फोन करके फिर बुला लिया। अच्छा, टेम्पू ड्राइवर को बुला लिया फिर जो था। अच्छा, टेम्पू ड्राइवर को पहले देखे थे कभी अपनी माता जी माँ के साथ? नहीं, रोज आते थे। वो टेम्पू ड्राइवर रोज आता था? हाँ। हाँ। कभी कभी लड़ाई भी करते थे आपके पापा मम्मी के साथ? नहीं। ना। और जो मौसी आपकी थी वो कभी लड़ाई करती थी? मम्मी से नहीं, कोई से नहीं लड़ाई करती थी। हाँ हाँ। खाली रोज दारू पी के लाते या पी के वैसे बोलते बतियाए सूझ जाते हैं। हाँ हाँ। देखिए, ये बच्ची है जो उस समय पर मौजूद थी और ये बच्ची कह रही है कि जब मेरे पिताजी की हत्या कर दिया जाता है तो हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो मौसी पकड़ लेती है कि मत देखने जाओ। और ये सबूत है, ये बच्ची किसी के दबाव में। हमने आपसे कुछ जबरदस्ती तो नहीं बुलवाया है ना? नहीं। नहीं ना मारे हैं हम आपको, जबरदस्ती नहीं करा है ना? नहीं। देखिए, हम न इनसे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं न जबरदस्ती पूछवा रहे हैं। ये बच्ची वहां पे मौजूद थी, जो बच्ची मौजूद थी वो बता रही है सारी सच्चाई। और बाबू इधर आओ, ताको। क्या नाम हुआ आपका? गिंदौली बिन। पापा को किसने मार दिया? मच्छी नाना ड्राइवर ने। मौसी, नाना और ड्राइवर ने। देखिए, बच्चा दोनों है जो सच्चाई बता रहे हैं ना, हम इस पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अब एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आजकल वो पीढ़ी आने वाली है जो सोचने पर मजबूर कर देगी आपको कि कौन सा समय आ गया है। एक पत्नी जो है अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर और अपनी बहन के साथ मिलकर हत्या कर देती है। और इन बच्चों को मतलब कहा जाए तो अनाथी है वो माँ किस काम का, जो अपने पति को ही हत्या करने पर मजबूर कर दे। सोचिए कि जो पति बाहर कमाने के लिए जाता है वो मिलने के लिए अपनी पत्नी से फिर आता है और जाता है उसके घर, वहां पत्नी जो है अपने टेम्पू ड्राइवर जो प्रेमी था उससे उसके साथ मिलकर, और साली, ये तीनों का संबंध था उस टेम्पू ड्राइवर से, तीनों का संबंध था। और तीनों मिलकर जो है मासूम सा इंसान बहुत ही अच्छे इंसान थे, उसकी हत्या कर दी जाती है। और पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सोचने वाली बात है। और 2 दिन के अंदर में जो है उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो किसके प्रेशर के कारण छोड़ा जा रहा है, कौन है जो उन लोगों को साथ दे रहा है, कौन है जो सहयोग कर रहा है? और मुझे देखकर आपको अंदाजा लग गया हो कि इनकी झोपड़ी को देखकर और लोगों को देखकर अंदाजा लग गया हो कि कितने गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं। अब इनका पालन पोषण, भरण पोषण कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। और मैं स्थानीय विधायक सुदय यादव जी से निवेदन करता हूं कि जरूर से जरूर इनसे आके मिले और इन बच्चों का जरूर से जरूर मदद करिए। अब इनका जो भरण पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई करने वाला जो इंसान थे वो चले गए हैं। और ऐसी पत्नियों को ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसी पत्नियों को जो अपने पति के प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दे रही हैं। आजकल कॉमन हो चुका है। सरकार को भी एक ऐसी कानून निकालनी चाहिए जिसे ऐसे करने वालों को रूह कांप उठे। बाकी इस बच्चे के बारे में और ऐसी पत्नियों के बारे में और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।